नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम वो जो स्रोत हमें मिले हैं उनको जरा खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारा दिमाग जो है वो रोज के फैसले लेने के लिए कैसे कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। हाँ। इसमें रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस के भी कुछ बड़े मजेदार आइडियाज हैं जो भेजे गए मटेरियल का हिस्सा थे। ये शॉर्टकट मतलब अक्सर बड़े काम के होते हैं पर कभी कभी हमें भटका भी देते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दिमागी शॉर्टकट्स हैं या इनको कहें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं और क्यों हम कभी कभी मतलब बिना सोचे समझे ही हाँ बोल देते हैं। तो चलिए आज इन स्रोतों के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और एक स्रोत में वो जेरोक्स मशीन वाला उदाहरण था, वो तो बड़ा ही मजेदार था। हाँ। कि कैसे कोई सिर्फ इतना कह दे कि क्या मैं पहले कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉपी बनानी है। हाँ। और लोग मान जाते हैं। हाँ। माने मतलब सिर्फ क्योंकि शब्द सुना और 93% लोग मान गए चाहे वजह बिल्कुल मामूली हो। ये कैसे होता है? ये है एक तरह की ट्रिगर प्रतिक्रिया जिसे सियाल्डिनी अपनी किताब में क्लिक विर कहते हैं। अच्छा। मतलब एक बटन दबा और खड़ाक से काम शुरू। क्लिक विर। हाँ, जैसे वो टर्की माँ का उदाहरण है ना। हाँ। वो सिर्फ अपने बच्चों की चीप चीप आवाज सुनकर ही उनकी देखभाल करने लगती है। हाँ। वैसे ही हम भी कुछ शब्दों या इशारों पर बिना ज्यादा सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये क्योंकि शब्द जो है वो एक इशारा है कि हाँ भाई कोई वजह दी जा रही है और बस हम मान लेते हैं। हाँ, और इसी तरह का एक और शॉर्टकट है, महंगा है तो अच्छा होगा। हाँ, ये तो बहुत होता है। हाँ, याद है वो जेवर की दुकान वाला किस्सा? हाँ। जहाँ दाम दोगुना कर दिए तो बिक्री बढ़ गई। हाँ। क्योंकि लोगों ने सोचा भाई इतना महंगा है तो बढ़िया ही होगा। बिल्कुल। लोगों ने मान लिया ज्यादा दाम मतलब बेहतर क्वालिटी। हाँ। तो ये भी एक शॉर्टकट है। हाँ, ये महंगा बराबर अच्छा वाला नियम तो वाकई बहुत आम है। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प बात स्रोतों में मिली, वो एहसान चुकाने वाला दबाव। एक प्रोफेसर ने यूं ही अजनबियों को क्रिसमस कार्ड भेज दिए और बदले में उन्हें ढेरों कार्ड वापस भी आ गए। ऐसा क्यों भला? ये है एहसान का नियम, मतलब रेसिप्रोसिटी। ये हमारे समाज का, आप कह सकती हैं, एक बुनियादी नियम है कि अगर कोई हमें कुछ देता है, कोई तोहफा, कोई मदद, कुछ भी, तो हमें उसका बदला चुकाना चाहिए। एक कर्ज सा महसूस होता है। एक कर्ज। हाँ, और ये नियम इतना मजबूत है कि ये तब भी काम करता है जब हमें देने वाला कोई खास पसंद भी ना हो। जैसे वो हरे कृष्णा वाले लोग जो पहले फूल देते हैं और फिर दान मांगते हैं। हाँ, याद आया। या फिर वो बिन मांगा एहसान, जैसे कभी कभी डाक में मुफ्त के एड्रेस लेबल आ जाते हैं। हाँ, आते हैं। हमें लगता है कि भाई अब हम कर्जदार हो गए हैं और हाँ कहना पड़ता है। मतलब मना करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। वो प्रथम विश्व युद्ध वाले जर्मन सैनिक की कहानी भी तो इसी का असर दिखाती है ना, जिसने दुश्मन सैनिक को सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि उस सैनिक ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया था। कमाल है, ये नियम तो वाकई बहुत गहरा है। जी हाँ। अच्छा, एहसान के अलावा एक और चीज है जो हमें अक्सर एक तरह से बांध देती है, वो है अपने वादों पर टिके रहने की इच्छा। मतलब एक बार कोई स्टैंड ले लिया तो फिर उसे पीछे हटना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसे कहते हैं वादा और स्थिरता का दबाव, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम सब मतलब अंदर से चाहते हैं कि हम अपनी बातों पर, अपने फैसलों पर टिके रहें। हम दूसरों को भी यही दिखाना चाहते हैं। हाँ, कि हम भरोसेमंद हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि छोटे छोटे वादे अक्सर बड़े कामों की तरफ ले जाते हैं। जैसे एक स्रोत में वो उदाहरण था ना कि पहले लोगों को खिड़की पर एक छोटा सा सुरक्षित ड्राइव करें स्टिकर लगाने के लिए मनाया। हाँ। और फिर बाद में उन्हीं लोगों को अपने लॉन में एक बड़ा सा भद्दा सा साइन बोर्ड लगाने के लिए कहना ज्यादा आसान हो गया। अच्छा, तो पहले एक छोटी सी हाँ निकलवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहला कदम महत्वपूर्ण होता है। और वो खिलौना कंपनी वाली जो बात थी वो भी इसी से जुड़ी है क्या, कि कैसे वो क्रिसमस से पहले वादा करवा लेते हैं? हाँ, वो भी इसी सिद्धांत का बहुत चालाकी से इस्तेमाल है। क्रिसमस से पहले खूब विज्ञापन दिखाते हैं एक खास खिलौने का। बच्चे माँ बाप से वादा ले लेते हैं, फिर कंपनी जानबूझकर दुकानों में उसका स्टॉक कम बेचती है। अच्छा। तो माँ बाप को कोई दूसरा खिलौना खरीदना पड़ता है। फिर क्रिसमस के बाद कंपनी फिर से उसी पहले खिलौने का विज्ञापन करती है। वो फिर माँ बाप को वो खरीदना पड़ता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था। जब हमने कोई वादा सबके सामने किया हो पब्लिकली, या जिसके लिए हमने काफी मेहनत की हो, या हमें लगे ये फैसला पूरी तरह हमारा अपना था बिना किसी बाहरी दबाव के। कार बेचने वाले भी कई बार एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, लो बॉल कहते हैं उसे। लो बॉल हो गया, मतलब पहले एक बहुत अच्छा आकर्षक दाम बताकर ग्राहक का मन बनवा लेते हैं। ग्राहक मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कार खरीदने के लिए,
फिर आखिरी वक्त पर कोई छोटा मोटा बहाना करके, जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक बताकर, दाम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अरे अब चूंकि ग्राहक मन बना चुका है, वादा कर चुका है खुद से ही सही, तो वो उस बढ़े हुए दाम पे भी खरीद लेता है अक्सर। बाप रे, ये तो सच में दिमाग के साथ खेलने वाली बातें हैं। अच्छा, एक और चीज जो स्रोतों में काफी जोर देकर बताई गई, हाँ। वो है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। हाँ। कि जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तो हम अक्सर दूसरों को देखने लगते हैं। हाँ। जैसे वो टीवी शो में नकली हंसी का इस्तेमाल। हमें पता होता है कि वो नकली है, फिर भी उसका असर क्यों होता है? ये होता है क्योंकि वो हमें एक संकेत देती है कि दूसरे लोग हंस रहे हैं। हाँ। मतलब जो चल रहा है वो मजेदार है। ठीक। ये है सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत। हम ये मान लेते हैं कि अगर ज्यादातर लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो सही ही होगा। हाँ, भेड़ चाल जैसे कहते हैं एक तरह से। कह सकते हैं। और ये सिद्धांत खासकर तब ज्यादा काम करता है जब हम खुद अनिश्चित हो या जब हम उन लोगों को अपने जैसा समझते हो। अपने जैसा। अच्छा। हाँ, शायद आपको वो कैथरीन जेनोविस वाला दुखद मामला याद हो, न्यूयॉर्क का। हाँ, वो बहुत भयानक था, जहाँ कई सारे पड़ोसियों ने उससे तकलीफ में देखा पर किसी ने मदद नहीं की। जी, उसके पीछे भी ये सामाजिक प्रमाण और उससे जुड़ी कुछ और बातें हो सकती हैं। क्या मतलब, क्यों नहीं की किसी ने मदद? देखिए, दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो जिम्मेदारी का बंटवारा, मतलब हर कोई शायद ये सोच रहा था कि इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई और मदद कर देगा, मेरी क्या जरूरत है। और दूसरा अज्ञानता का पर्दा, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कहते हैं इसे। जब किसी ने दूसरे को कुछ खास करते हुए नहीं देखा तो शायद सबने यही सोचा कि मामला उतना गंभीर नहीं होगा, वरना कोई तो कुछ करता। मतलब सब एक दूसरे को देखकर ही शांत रहे। हाँ, शायद ये दिखाता है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती और सामाजिक प्रमाण हमें बुरी तरह गुमराह भी कर सकता है। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर देखा कि कैसे ये दिमागी शॉर्टकट, जैसे वो क्योंकि का असर, एहसान चुकाने का नियम, अपने वादे पर टिके रहना और सामाजिक प्रमाण हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। ये दिमाग के लिए जरूरी भी हैं ताकि वो तेजी से काम कर सके, चीजों को प्रोसेस कर सके। लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब कोई इन शॉर्टकट का इस्तेमाल हमें प्रभावित करने के लिए या शायद मैनिपुलेट करने के लिए कर रहा है। बिल्कुल सही। ये पहचानना कि कब कोई सिर्फ एक बटन दबाकर हमारी प्रतिक्रिया चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई चीज सिर्फ इसलिए बहुत बढ़िया लगे क्योंकि वो महंगी है, या कोई बिन मांगा उपकार करे, या फिर ऐसा लगे कि भाई सब लोग एक ही तरफ जा रहे हैं, तो शायद एक पल रुककर सोचना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। शायद यही आज की इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या कोई ऐसा दिमागी शॉर्टकट है जिसका हम खुद अनजाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? सोचने वाली बात है।